ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कर्म योग विषयक। तीसरा अध्याय है और कर्म योग का निरूपण है। भगवान श्री कृष्ण ने ये तीसरे अध्याय में कर्म योग, ज्ञान योग और तीसरा है ये भगवत चिंतन, ये भगवत मत, इसको समर्पण मत भी कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये जो भक्ति योग वाला काम है, ये इसमें निरूपण किया गया है मयि सर्वाणि कर्माणि करके। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरा। ऐसा करके कहा तो ये भगवत मत है। इसमें भगवान का भी एक, यूं तो भगवान के ही सारे मार्ग बताए हुए हैं। कर्म योग भी भगवान ने ही बताया है, ज्ञान योग भी भगवान ने ही बताया है, और भगवत मत जिसमें भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे शरण में हो जाओ और अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो। जो बात आप कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा हासिल करेंगे वही बात आपको इससे भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, विवेक बुद्धि के द्वारा विचार करके आप परमात्मा श्री कृष्ण की शरण को प्राप्त होवे और शरीर वाणी और मन से किए गए अपने समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दें। इसको कहते हैं संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में त्याग कर देना, परमात्मा के लिए छोड़ देना, परमात्मा को समर्पण कर देना। तो ऐसा करने से साधक जो है दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा की जो भक्ति है उसको प्राप्त कर लेता है। परमात्मा की भक्ति से ज्ञान और वैराग प्रकट होते हैं। और पूर्व में हमने कथन किया था कि जितने भी सुकृत हैं, जितने भी कर्म हैं, वो सब कर्म सकल सुकृत फल राम सनेहु। संपूर्ण कर्म जो आप करते हैं उनका प्रयोजन है परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए। तो कर्म के विषय में बहुत कुछ कह चुके हैं। अब ये भगवत मत के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे शरण होकर के शरीर वाणी और मन से होने वाली अपनी समस्त चेष्टाओं को मुझ में अर्पण कर दो। आप जो तपस्या करें, जो दान दें, जो खाएं, तो ये सारी चीज़ें परमात्मा को अर्पण करके चलें। अपनी अंतरात्मा को परमात्मा में निवेदन करें। और जो हमारे से बुजुर्ग हैं, जो हमारे से ज्ञान वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, उनका भी सत्कार करें और उनकी भी जो शास्त्र के अनुकूल बात है उसको स्वीकार जरूर करें। तो आप क्या है, आप भगवान के इस भगवत मत के अंतर्गत आ जावेंगे। पर कोई कहे हम कोई जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे उस समय में भी भगवान श्री कृष्ण को
लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलते थे, पर जब सामने पहुंचते थे तो उसका राम राम सत्य हो जाता था। जैसे अकासुर बकासुर आदि बड़े बड़े राक्षस भेजे गए पर उनका अंत करने के लिए, पर भगवान श्री कृष्ण का अंत तो ना कर सके, उन्हीं का अंत हो गया। तो कोई ऐसा कहिए भगवान श्री कृष्ण भी आम आदमी की तरह पैदा हुए हैं और इनका जन्म तो भला कारागार में हुआ है, और ये भी तो आम आदमी की तरह, इनको भगवान क्यों कहें? इनका भगवत मत आप जो कह रहे हो ये बात कुछ जमी नहीं। तो बंधुओं, कारागार हो, जंगल हो या राजमहल हो, ईश्वर के लिए एक जैसा है। वो कहीं पर भी अवतार धारण कर सकता है, और मनुष्य रूप में जब भी आता है ईश्वर, तो मनुष्य जैसी ही चेष्टाएं करता है। सर्व सामर्थ्य रहते हुए भी वो मनुष्य के जैसी चेष्टाएं ही किया करते हैं। यही वजह है कि कारागार में जब जन्मे अर्थात अवतार ग्रहण किया, अर्थात प्रकट हुए, तो वो आम आदमी की तरह ही छुपके और वो ब्रजमंडल को प्रस्थान कर गए, और वहाँ जाकर के नंद बाबा के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। और फिर वहाँ जो गोपियाँ वगैरह, गोप और गोपियाँ, जिसको भागवत में जिनका वर्णन आता है कि नंद नाम के कोई गोप हैं और यशोदा उनकी पत्नी हैं, उनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ है। तो और वहाँ पर भी ये जाकर के ग्वाल वालों के साथ में ऐसे ही खेले कूदे जैसे आम बालक आज भी खेलता कूदता है, और ऐसे ही नाचना, गाय चराना, गायों को दुहाने के लिए जाना, ये सारी क्रियाएं करते रहे, जिससे इनके इन कृत्यों को देख करके स्वाभाविक तौर पर ये शंका हो सकती है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। पर बंधुओं, आपने भगवान के प्रति ऐसी निम्न स्तर की सोच रखने वालों की ये बात कभी सुनना नहीं। ये घटिया सोच है। भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के अंतर्यामी हैं, जगत के ईश्वर हैं, पर उनकी महिमा देखो कि वो हम लोगों का उद्धार करने के निमित्त वहाँ ब्रजमंडल में, गोकुल में, वृंदावन में आम बालकों की तरह चेष्टा किए, पर जैसे अग्नि राख से ढकी हुई हो तो भी जल्दी से हाथ न डालना चाहिए, वरना हाथ जल जाएगा। यही उनके साथ होता रहा। लोग उन्हें आम बालक मान करके गए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे कंस के भेजे हुए अनेकों राक्षस भगवान श्री कृष्ण को मारने के इरादे से गए थे, पर ईश्वरी शक्ति, ईश्वर चाहे बालक रूप में हो और चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध का नाटक कर रहा हो, ईश्वर ईश्वर ही रहता है। इसलिए और ईश्वर ईश्वर ही रहता है, चाहे वो मांग के खा रहा हो, चाहे वो नाच रहा हो, चाहे गा रहा हो, चाहे युद्ध कर रहा हो, तो भी ईश्वर की ईश्वरता में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम्होंने ऐसा अर्थ नहीं लगाना कि जैसे हम जन्मे हैं ऐसे ही ये भगवान श्री कृष्ण भी जन्मे हैं। इनका भगवत मत, ये जो कह रहे हैं, ये भगवत मत आप कहते हैं, ये भगवत मत, हाँ, भगवत मतलब भगवान का ऐसा विचार है कि यदि कोई साधक मेरी शरण में आ जाए और अपने संपूर्ण कर्मों को यदि मुझ में अर्पण कर दे, तो फिर उसके उद्धार की जिम्मेदारी भी हमारी ही हो जाती है। और वचन भी दिया है भगवान ने, यदि तुम समर्पण कर सको अपने शरीर की समस्त चेष्टाओं को, पहले तो अपनी शारीरिक चेष्टाओं को शास्त्र के विरुद्ध ना होने दें।
वाणी शास्त्र के विरुद्ध कथन ना करे, मन विषयों में ना जावे, और मन में दूसरों के प्रति मन के अंदर ऐसा भाव रहना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, ऐसा मन में धारणा रहनी चाहिए। तो शरीर, वाणी और मन से जो ये चेष्टाएं हो रही हैं, इन चेष्टाओं को ईश्वर को अर्पण करें। वाणी की चेष्टा, मन की चेष्टा, ऐसा यदि कर लिया तो शुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो मैं शुभ अशुभ कर्मों का जो बंधन है उसको मैं तोड़ दूंगा, काट दूंगा। मोक्ष से कर्म, भाई कर्म का बंधन क्या है? कर्म का बंधन काट देंगे आप कह रहे हैं, तो ये कर्म का बंधन क्या है? तो शुभ कर्म करता है तो सुख के द्वारा बांधा जाता है साधक, अशुभ कर्म करता है तो दुखी होता है। इसी प्रकार यदि मोह से ग्रसित होकर के कर्म करेगा तो पक्षपात जरूर करेगा, कोई रोक नहीं सकता है। यदि लोभ से ग्रसित होकर के किसी ओहदे पर बैठा है तो बेईमानी को कोई रोक ना पाएगा, करेगा। ये चेष्टाएं हो जाती हैं प्रकृति के द्वारा, ये कर्म के द्वारा जीव बंधा हुआ है। यदि राजस कर्म है, घर गृहस्थी के कर्म में, घर गृहस्थी के जीवन में उसकी रुचि रहेगी, बेशक उसे साधु बना दो, वो घर गृहस्थी के कार्यों में ही रुचि लेने वाला होगा। यदि सतो गुण प्रधान है, ज्ञान वैराग्य प्रधान है, तो बेशक घर गृहस्थी वालों के बीच में हो, वो ऐसे ही वहाँ से निकल करके संत समाज में, तपोवन में ऐसे ही चला जाएगा जैसे कोयल का बच्चा कौओं के बीच में पलता, सयाना होकर के अपने वंश परंपरा की ओर चला जाता है। इसलिए कोयल के सुत कागा के घर, कागा के घर कोयल नहीं, कोयल के सुत कागा पाले। अच्छा ऐसा है। कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए, और भय सयाने उड़न के काबिल, कुल अपने को धाये, ऊधव सब काले अजमाए, ऊधव सब काले अजमाए। गोपियाँ ऐसा कह रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा ये जो भगवत मत है, परमात्मा के शरण होकर के अपने सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करें, आत्मनिवेदन करें। ऐसा करने से ये साधक शीघ्र ही चित्त की निर्मलता को प्राप्त होकर के दुर्लभ ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होता है। और अहम का भी जो साक्षी है, जो सत्तात्मक चेतना है, अद्वैत सत्तात्मक चेतना, उसमें अहम बुद्धि होने से इसके कर्म का बंधन टूट जाता है, जिसके लिए कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। फिर उसका कर्म बंधन परम ब्रह्म परमात्मा का जो बुद्धि देश का भी साक्षी है, उसको जब मैं बुद्धि करके स्वीकार कर लिया तो हृदय ग्रंथि कट जाती। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में ग्रंथि क्या है? ये 3.5 हाथ का जो ये शरीर है, ये मैं हूँ। पर छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन को अपनी मैं मानता है, तो ये ग्रंथि कट जाती है, क्षंत, और इसके जितने भी संशय हैं वो खत्म हो जाते हैं कि मैं ईश्वर से कैसे अभेद हो सकता हूँ, जो ये ईश्वर साकार है अथवा निराकार है, ये कैसे प्राप्त होगा? कोई कहता तपस्या से, कोई कहेगा कर्म से, कोई कहेगा ज्ञान से, तो कोई कहता भक्ति। नाना प्रकार के संशय होते हैं, पर जिस समय इसकी हृदय ग्रंथि का छेदन होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने से ऐसा कहा। तो ये भगवान का जो मत है तो वो समर्पण का है। भगवान को अपने कर्म निवेदन करें, भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर मान के चलें, परमात्मा मान के चलें, अंतर्यामी मान के चलें। तो ये बात
भगवान की समझ में आएगी। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य दोस्त दृष्टि का आश्रय करके, जैसे भगवान श्री कृष्ण सगल संपूर्ण जगत के आधार हैं और वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, पर शिशुपाल धमका रहा था राजसूय यज्ञ में, कहता है इसने दीमक, ये जो ग्वाला है ना, इसने दीमक का खाया हुआ पहाड़ उठा लिया, अपने को सूरवीर कहता है। ऐसे दोष दृष्टि रखने वाले लोग भी तब भी मौजूद थे, अब भी होंगे। इसलिए कहते हैं जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर के श्रद्धा पूर्वक ऐसा विश्वास करके कि भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के मेरा निश्चय ही कल्याण हो जाएगा, मैं कर्म बंधन से छूट जाऊंगा, ऐसा निश्चय करके विश्वास होना चाहिए। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर के, ऐसी दोष दृष्टि कभी ना करना। बोले कैसे? बोले भगवान श्री कृष्ण ने चोरी की थी, वो तो चोर उचक्के हैं। हाँ, ऐसा लोग कहते थे उस समय में भी, जो भगवान के विरोधी थे। पर साधक को क्या करना है? दोष दृष्टि का सर्वथा त्याग करना है। ईश्वर धर्म की स्थापना करने के लिए, ये भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। उनमें कुछ लीलाएं तो शंका भी पैदा कर दे रही हैं कि ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं, पर ऐसा तुमने कभी सोचना नहीं। भगवान में दोष दृष्टि नहीं करना है, बल्कि ऐसा सोचना है कि हमारा मन अभी शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए ये दोष दृष्टि देख रहा है। जो मनुष्य दोष दृष्टि से अपने को रहित बना करके श्रद्धावान हो करके और इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ते, इस पिछले इस श्लोक में जिस मत का वर्णन किया गया है, कहते जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर के श्रद्धा पूर्वक इस हमारे भगवत मत का सदा अनुसरण करता है। देखो बंधुओं, यहाँ एक बात विचारने योग्य है। मैं अपने समस्त कर्मों को परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पण करता हूँ। अभी अर्पण करने से क्या होगा ये भी नहीं पता हो। हम अर्पण कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं पता है ना। पर बंधुओं कहो जरूर है, चींटी के पग घूंघर बाजे सोऊ साहेब सुनता है। चींटी जब चलते है उसके पैरों की धमक पड़ती है जमीन पर, तो उस आवाज को इसे सुन लेता है। तो आप वाणी से बोलेंगे तो उसको ना सुनेगा, वो भी सुनी जाएगी। इसलिए ये जो मत बताया है ना, भगवत मत, भगवान ने इसका रोज अनुसरण करना है। इसलिए एक जगह तो संतों ने ऐसा कहा, राम राम जपते रहो। वहाँ बोले कब तक? हाँ, राम राम जपते जपते, तो बोले कबीरदास से पूछे तुमने राम राम जपा है क्या कभी? बोले हाँ जपा है। बोले कैसे जपे हो, हमें भी सुनाओ जरा। तो कहते हैं अनसणिया झाई पड़ी। हाँ, अनसणिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार की राम जी आ जाएंगे, आंखों से देखते देखते कि राम जी के दर्शन होंगे। और जी बड़िया छाला पड़े, राम पुकार पुकार। राम जी को पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए इतना पुकारा है। इसलिए अब वाणी से भगवान का स्मरण करो, ये आपकी वाणी सुनी जा रही है। भगवान कहते हैं कि पूर्व श्लोक में जो हमारे मत का सदा अनुसरण करते, भाई तुम्हारा मत क्या है पहले ये बताओ। बोले हमारा मत है हमारी शरण हो जाओ। बोले तुम्हारी शरण ये 3.5 हाथ के आकार वाले को हो जाए क्या? बोले नहीं, मुझ ईश्वर रूप की शरण में हो जाओ, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें स्थित है, जिसमें समा जाती है। मैं तो वो हूँ, मैं ये आकार वाला नहीं हूँ। आकार तो थोड़े समय के लिए धारण किया है, और मैं बगैर आकार के सदा रहता हूँ, सबकी बुद्धि देशा साक्षी होकर के रहता हूँ। इसलिए उस महान अंतर्यामी जो जगत का ईश्वर है, उसकी शरण ग्रहण करके अपने संपूर्ण कर्म उस अंतर्यामी परमात्मा नारायण को अर्पण करो। यदि नहीं मन से अर्पण कर सकते हो तो बोल के कहो, हे प्रभु, आज सुबह से लेकर और अभी शाम तक हमने अभी सोने तक जो भी कर्म किए हैं, उन समस्त कर्मों को मैं परमात्मा नारायण को अर्पण करता हूँ। ऐसा कह के सो जाओ चुपचाप। हाँ,
और फिर बाद में इतना करके इसका अभ्यास बनाओ, और फिर बाद में कहना जो अभी सुबह से शाम तक जो गलती हो गई हो, जो गलत गलत कर्म बन गया हो, हे प्रभु वो कर्म हमारे नष्ट कर देना। इसकी जिम्मेदारी मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। सो जाओ आराम से, छुट्टी लग हो गई। हाँ, सुकुमीन जहानीर अगाधा तिम हरिशरण न एको बाधा। छुट्टी हो गई, भगवान की शरण ग्रहण कर ली। जैसे गहरे जल में मछली को कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही परमात्मा नारायण की शरण ग्रहण करने पर उनको अपने समस्त कर्म अर्पण कर देने से फिर कोई टेंशन, कोई भय, कोई चिंता नहीं रह जाती है। ये काम डेली करना है, ये तो बता रहे हैं। मेरे जो जो भगवत मत है, ये जो बता रहे हैं अर्पण बुद्धि, ये भगवत अर्पण बुद्धि रोज करना है। बोले ऐसा क्यों महाराज? बोले ऐसा इसलिए कि रोज नया जन्म होता है। आज आयु कम हो गई, आज बाल सफेद हो गए, शरीर की ताकत घट गई, बालक की बढ़ जाएगी। रोज नया जन्म होता है, इसलिए ये रोज हमें परमात्मा से बात कहनी पड़ेगी कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ, मैं अपने समस्त कर्मों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और अशुभ कर्म हमारे से ना बने ऐसी कृपा करना। शरीर, वाणी तथा मन से हमारे से कोई भी निषिद्ध कर्म ना बने, ऐसा रोज कहो। रोज कहने से ये संकल्प पक्का होगा, और जैसा कहते हो अगला कोई समय आएगा जिसमें आपका जीवन भी सेम वैसा ही होगा जैसा आप बोलते हैं। और शरीर, वाणी तथा मन से आगे से हमें कोई निषिद्ध कर्म हमारे द्वारा होवे ना। जो हो गए उनको नष्ट कर देना, जो जो भी कर्म शुभ किए हैं उनको ईश्वर के अर्पण कर देना है, और शरीर, वाणी तथा मन से अपने आप को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये कहते हैं ईश्वर प्रणिनिधानम, इसका नाम है ईश्वर का प्रणिनिधान, शरणागत होना। यही है भगवत मत। इसके अनुसार अगर ये सारे कर्म आप करते हैं और अब कर नहीं पा रहे हैं, कंधे थक गए हैं, कहाँ तक कर्मों का बोझ उठाएं, कहाँ तक कर्तव्य पालन के बोझ उठाएं। अपने बच्चों को पढ़ाया, ब्याह शादी कर दिया, अब नाती पोते आ गए, अब उनका बोझ उठाने का नंबर कब तक उठाते रहें? यदि कंधे थक गए हों, अब और बोझ नहीं उठाया जा सकता, अब कर्तव्य पालन और नहीं निभाया जा पा रहा है, ऐसे में भगवत मत चालू हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँ सर्वधर्मान, धर्मों का त्याग करने का मतलब अपने संपूर्ण कर्तव्य पालन रूप जो कर्म है, जिनको अब तुम करते करते हार गए, अब आपसे नहीं होता है, तो फिर इनको त्याग कर दो। अब क्या करें? इस भगवत मत में आ जाओ, जो भी है परमात्मा के शरण हो जाओ, और अपना शरीर, वाणी तथा मन से होने वाली समस्त चेष्टाएं परमात्मा को रोज अर्पण करो, और परमात्मा के भरोसे होकर के रहो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर ऐसी बात है तो संपूर्ण कर्तव्य कर्म पालन रूप जो धर्म है उनको त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। माँ सुचहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा भगवान ने वचन दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये बात जो है, ये ऐसे इस बात समझ में नहीं आएगी। वाह, ये तो तभी बात समझ में आएगी जब परमात्मा के प्रति आपका श्रद्धा विश्वास होगा। इसलिए, और श्रद्धा विश्वास कैसा? किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखना। नहीं तो ये लगता है ये भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इन्होंने तो ऐसा किया वैसा किया, इतने ब्याह किए, पता नहीं कैसे कैसे लोग अपना कुतर्क किया करते हैं। पर ये भगवत मत में यदि जाना है तो आपको दोष दृष्टि छोड़ना पड़ेगा। गीता ने कहा ये भगवान जगत के आधार हैं, सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के करने वाले हैं, तो बस यही है, इससे आगे सोचना नहीं है। कोई दोष दृष्टि हमने बनने नहीं देना है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा को अटूट रखना, खंडित नहीं होने देना। तो फिर क्या होगा? जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर के, अब दोषारोपण नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है, वो कैसी भी लीला कर सकते हैं, ऐसी श्रद्धा रखते हुए दोष दृष्टि से रहित होकर के श्रद्धा पूर्वक, ये भले ही बालक हैं तो भी जगत के ईश्वर ही हैं,
ऐसा भाव रखते हुए इस मत का अर्थात भगवत मत का सदा अनुसरण करते हैं, प्रतिदिन भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, प्रतिदिन अपने कर्म अर्पित करते हैं, अच्छे कर्मों को अर्पित कर देते हैं, गंदे कर्मों को नष्ट करने के लिए कहते हैं, गंदे कर्म करते भी नहीं है। कई कभी कभार धोखे में या और कोई गलत बन गया और निषिद्ध कर्म तो साधक जीवन में ही छुड़वा दिए जाते हैं, तो निषिद्ध कर्म प्राय करके नहीं होते हैं। कामना युक्त कर्मों को करता नहीं, जो भी कर्म करता उसकी आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करता है, अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है। तो ऐसा करने वाला भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह कर्मयोग के रास्ते पे नहीं चल पा रहा है, ज्ञान योग का रास्ता नहीं पकड़ पा रहा है। पर ये रास्ता और सहज बता दिया, तीसरा रास्ता। यदि कोई हमारे इस मत का, भगवत मत का अनुसरण करता है तो वह भी कर्म भी मुच्यते, वो भी इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उनको भी कर्मों का बंधन छूट जाएगा, वो भी कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा गीता ने वचन दिया है। एक बार इसको फिर ध्यान से सुन लो। ये मे मत मिदम, भगवान श्री कृष्ण ने हाँ जो कहा है, एक बार इसका आप लोग भी उच्चारण कर लेना, गीता हो तो मिला लेना। एक बार इसका उच्चारण करते हैं। ये मे मत मिदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर के श्रद्धा पूर्वक हमारे इस भगवत मत का सदा अनुसरण करते हैं, इसको कह सकते हैं शरणागति रूप मत, भगवान के शरण होना। यही भगवत मत है, अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में निवेदन करना। हमारे इस भगवत मत का जो सदा अनुसरण करते हैं, एक दिन की बात नहीं कही है बंधु, सदा की बात है ये। आपका रोज जन्म नया होता है। यदि आप बालक हैं, आपकी दाढ़ी आने वाली है। यदि आप दाढ़ी वाले हैं तो आपके सफ़ेद बाल होने वाले हैं। आपका एक बाल जरूर सफ़ेद हुआ होगा, आपकी नज़र में नहीं चढ़ रहा पर हो गया होगा। आपकी नसनाड़ियाँ आज से कमज़ोर पड़ जाएंगी। ये शरीर आज का अलग है, पहले वाला अलग था। आज मन का स्तर कुछ और है। बचपन में जो मन से सोचते थे वो आज नहीं सोचते, आज कुछ अलग सोचते हैं। जवानी की सोच अलग, बुढ़ापे की सोच और कर्म अलग, मित्र अलग, सब्जियां अलग, दाल रोटी अलग। ये करेला बचपन में बच्चे नहीं खाते, नहीं अच्छा लगता, वही 40-45 के बाद अच्छे लगने लगते हैं। भोजन बदल जाता है, संगत बदल जाती है, मन का स्तर बदल जाता है। आपका रोज नया जन्म होता है, इसलिए रोज नया जन्म होने की वजह से ही ये भगवत मत का भी सदा अनुसरण करने के लिए बात कही गई है। इसलिए एक दिन कह दिया, अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए, आज की भोर, सुबह की शाम, ऐसे ही आते आते एक दिन मृत्यु कहेगी, हमें पकड़ेगी। यदि आप भगवत मत का सदा अनुष्ठान करते रहेंगे तो हम मृत्यु के चंगुल में पड़ते हुए भी मृत्यु शरीर का ही नाश कर पाएगी, पर मेरा नाश नहीं होगा। मैं कृत और धन धन होकर के इस जगत से जाऊंगा, चिंता रहित होकर के जाऊंगा। गीता ने कहा कि जो हमारे इस ज्ञान को धारण करेगा, प्रलय न बिथंति चा, प्रलय के समय में भी उसको बिथा नहीं हो सकती है। यहाँ प्रलय का अर्थ करना शरीर के छूटते समय। शरीर के छूटते समय जब इस जीव का शरीर छूटता है, शरीर के छूटने के साथ ही समस्त जगत उसे दिखना बंद हो जाता है। इसलिए आप मुआ तो जग मुआ, ऐसा कहा जाता है। आपका शरीर शांत क्या हुआ, सारी दुनिया का शरीर शांत हो गया है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आप ही जगत को देखने वाले थे। जब आप नहीं रहे, जगत को कौन देखे, जगत है ही नहीं, आप ही देख रहे थे, इसे ये दिख रहा था। इसलिए
यहाँ नित्य जन्म और नित्य मृत्यु हो रही है। इसलिए बंधुओं, नित्य प्रत परमात्मा श्री कृष्ण का हमने सेवन करना है, नित्य प्रत उनकी शरण में रहना है, नित्य प्रत अपने शरीर की चेष्टाओं को, अपनी मन की चेष्टा, अपनी वाणी की चेष्टा परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पण करना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। और ये सुनने भर की बात नहीं है, ये जीने की विद्या है। आपको नहीं लगता है कि मैं भगवान की शरण में हूं, पर आप बोलो, नाटक भी सही हो जाता है। हाँ, जैसे रासलीला में राधा के लिए वियोग का पाठ करते हुए भगवान श्री कृष्ण को घसा गया और वो बेहोश हो गए, पर बेहोशी खुल नहीं रही थी। तब डॉक्टरों ने यत्न किया कि ये इनकी बेहोशी किसी तरह से दूर हो जाए लड़के की, क्यों वो भगवान श्री कृष्ण का पाठ कर रहा था। तो कहा ऐसा है कि इनको तब जब नहीं बेहोशी दूर हुई तो कहा ये किसका क्या कर रहे थे? बोले राधा जी को बुला रहे थे। हाँ, किशोरी जी, राधे जी, हाँ ऐसे कुछ बोल रहे थे, वियोग का पाठ चल रहा था, इनको गस आ गया है। तो उनका राधे जी को बुलाओ फिर। जो उन्होंने कहा, हाँ राधे भगवान के समीप राधा जी आई कहती हैं। उन्होंने कहा, अरे प्यारे जो उठो, मैं आ गई हूँ। तो प्यारे जी उठ गए। तो क्या है, ये ड्रामा भी सच्चे अर्थों में घट जाता है बंधुओं। आपको ड्रामा लगता है, आपको लगता है इस कहने से क्या होगा, होगा जरूर होगा। आप किसी के प्रति सहानुभूत प्रेम पूर्वक बोलो, उसका दिल पसीज जाता है। आप किसी को गलत बोलो, आपको थप्पड़ मारेगा। वाणी का असर हो रहा है, शब्द का अपना असर है। आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति परमात्मा नारायणार्पण करके अपने कर्मों को अर्पण करें। आज संपूर्ण किए हुए अपने समस्त कर्मों को परमात्मा नारायणार्पण करता हूँ। आप बोलो, ये आपका बोलना ईश्वर सुन रहा है, आपको विश्वास हो ना हो, पर उसे विश्वास है, वो तुम्हारे यहाँ बैठा हुआ है और जहाँ से आपकी वाणी चली वहीं पर बैठा हुआ है। इस करके आप तो जैसा गीता जी कहते हैं आप वैसा करें। परमात्मा श्री कृष्ण आपकी बात सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा दृढ़ श्रद्धा पूर्वक विश्वास रखना है। इसीलिए यहाँ पर कह दिया है कि दोस्त दृष्टि से रहित होकर के हमारे इस भगवत मत का सदा अनुसरण करना, और ऐसा तुम कर सके तो कर्मों के बंधन से ऐसे साधक मुक्त हो जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता ने वचन दिया है। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो जो हमारे मत का अनुसरण करते हैं उनकी बात तो बता दी कि वो कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कोई भी कर्म करते हैं उसके दो प्रकार के फल होते हैं। कर्म दो प्रकार का होता है, या तो अच्छा है होवेगा, या तो शुभ होवेगा, या अशुभ होवेगा। शुभ होवेगा तो शुभ कर्म किया तो उसको कहते हैं इसने धर्म किया। धर्म किया तो पुण्य बना, पुण्य का फल सुख है। इसी प्रकार से यदि उसने शास्त्र के विपरीत काम किया, गलत काम किया, तो उससे अधर्म बनता है। अधर्म का मतलब है पाप, पाप का फल यानी दुख है। ये ऐसे कर्म हैं जिनसे हर एक जीव जकड़ा हुआ है। मनुष्य का शरीर पाप और पुण्य जब बराबर होते हैं तब मिलता है, और यदि पूर्ण ही पूर्ण हो तो देवता का शरीर मिलता है, फिर मनुष्य लोक में जन्म नहीं होता, फिर देवताओं के पुत्र हम बनते। पर हमारे पाप और पुण्य बराबर हैं, इसलिए हमें मनुष्य बना दिया। और मनुष्य पाप या तो सुखी होता है अथवा दुखी होता, दो ही काम उसके जीवन भर चलते हैं। तो ये कर्मों का फल उसको जब आता है तो ये सुखी और दुखी होता है। अच्छा कर्म आता है सुखी हो जाता है, गंदा कर्म प्रकट हुआ दुखी हो जाता है। जो भगवत मत का अनुसरण करेगा उसका सुखी दुखी पना वाले जो कर्म हैं, कर्म के बंधन हैं, हाँ, भिद्यते हृदय ग्रंथि, उनकी हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाएगा।
हाँ उसके कर्म, हाँ सदा सदा के लिए कर्म बंधन कट जावेगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया। और आज इतना ही कहते हैं। आज तो चर्चा की है कि जो हमारे मत का अनुसरण करेंगे, उनको ये चीज़ प्राप्त होवेगी, और जो हमारे मत का अनुसरण नहीं करेंगे उनकी क्या दशा होवेगी। ये प्रसंग कल को कथन करेंगे। आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।